नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका और इजराइल पर संयुक्त हमला कर रहे हैं। युद्ध का माहौल चल रहा है, तो इसमें क्या है कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी हलचल मची हुई है। तो हम ये देखेंगे कि कौन से स्टॉक पे उन पर ज़्यादा असर पड़ सकता है। जैसे कि देखा जाए तो आपको पता है कि कोविड काल आया, तो उसमें क्या है कि जो फार्मा सेक्टर था वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हुआ। जैसे इसके अलावा मतलब जो हॉस्पिटल के स्टॉक थे वो भी तेज़ी से ग्रोथ हुए, और बाकी काफ़ी गिरावट भी, भयंकर गिरावट भी हुआ। तो ऐसा नहीं कि कोई भी घटनाक्रम होने से कईयों को फ़ायदा भी होता है, कईयों को लॉस होता है। अधिकतर देखा जाए तो लॉस होता है, गिरावट ही आती है, लेकिन कई ऐसा सेक्टर होता है जो उसको फ़ायदा भी होता है। तो हम ये देखते हैं कि इससे को क्या असर पड़ सकता है। यदि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, तो आपके लिए ये वीडियो लास्ट तक देखने में बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको न्यूज़ मिल सके। आपको पता है कि ईरान और अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमले के बाद जो मिडिल ईस्ट में तनाव काफ़ी बढ़ गया है, इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर दिख सकता है। कई कंपनियां की कमाई और ऑर्डर बुक का बड़ा हिस्सा उसी क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। अब चेक करते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ देख सकते हो कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो कि विकेट में हुए घटनाक्रम असर सोमवार सुबह वैश्विक बाजार पर पड़ेगा, यानी आज बाजार पर पड़ेगा असर, दिख सकता है। और हालत तेजी से बदले है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। ईरान को जो सर्वोच्च नेता है वो खोपने की मौत की खबर आई है। इसके बाद भी ईरान ने सऊदी अरब समेत कई खाड़ी देशों पर जवाबी कार्रवाई की और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की भी खबर है। इन घटनाक्रम ने पूरी क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। बाजार अब उन्हीं संकेत पर जो प्रतिक्रिया देगा। तो ऐसे हालात में उन भारतीय कंपनी पर खास नज़र रहेगी जिनका कारोबार और प्रोजेक्ट मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई है, जिनकी कमाई का बड़ा हिस्सा उसी क्षेत्र में आता है। पहली कंपनी है लार्जन एंड टर्बो लिमिटेड। ये अभी 4270 रुपये पर ट्रेड कर रही है। तो देश की सबसे बड़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का मिडिल ईस्ट में बड़ा दांव लगा हुआ है। इसके कुल कंसोलिडेशन ऑर्डर बुक का करीब 3.6 लाख करोड़ रुपए, यानी लगभग 49% हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से आता है। कुल अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर बुक 80% से भी ज़्यादा सऊदी अरब, यूएई और मिडिल ईस्ट क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। कंपनी ने हाल ही में इस क्षेत्र में कई बड़े ऑर्डर हासिल किए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, एक तो कल्याणी ज्वेलर्स, अगर इसकी बात की जाए तो ज्वेलरी रिटेलर की कुल जो कंसोलिडेशन टॉप लाइन का करीब 12% हिस्सा मिडिल ईस्ट में आता है। दिसंबर तक कंपनी के वहाँ 36 से 38 स्टोर थे। कंपनी आगे भी इस क्षेत्र में विस्तार की योजना बना रही थी। और दूसरी देख सकते हो आप, केई जो इंटरनेशनल है, ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेवा देने वाली इस कंपनी की सऊदी अरब और यूएई में मजबूत जो मौजूदगी है। हाल ही में कंपनी की सऊदी अरब से 1064 करोड़ रुपए का 380 केवी लाइन ऑर्डर और 1038 करोड़ रुपए का जो कि जीआईएस सब स्टेशन ऑर्डर मिला है। और तीसरी बात की जाए तो तीसरी तिमाही की जो कि अर्निंग कॉल में मैनेजमेंट ने कहा था कि वह मिडिल ईस्ट में कई प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम मूल्य लगाने वाली कंपनी बनी है। इनका जो आवंटन चौथी तिमाही में हो सकता है। और एक कंपनी हम देख सकते हैं जो जो वेल्सबोन क्रॉप है। अब इस कंपनी की बात की जाए तो कंपनी ने अपने ऑर्डर बुक का जो सटीक मिडल ईस्ट जो एक्सपोजर नहीं बताया है, लेकिन जो सऊदी अरब में उसकी मजबूत मौजूदगी है और वहाँ पर उसे कई ऑर्डर मिले हैं। तो कंपनी के क्षेत्र में करीब इसके अंदर देखा जाए तो 1700 करोड़ रुपए का जो कैम्पेक्स निवेश कर रही है। इसमें क्या है कि 25,000 जो एमटीपीवी जो एक्सटाइल आयरन पाइप प्लांट शामिल है, जो मार्च 2026 तक चालू होने की उम्मीद है। साथ ही यहाँ पर देख सकते हो 35,000 जो एमटीपी की जो एलसीएडब्ल्यू लाइन पाइप यूनिट भी लगाई जा रही है, जिसका मकसद सऊदी जो कि अरामको और स्थानीय जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की ज़रूरत को पूरा करता है। तो यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। अगला देख सकते हो जो सेटलिंग एंड विल्सन रेन्यूएबल्स है। इस ईपीएस सर्विस जो कि
प्रोवाइडर ने भी मिडल ईस्ट में मौजूदगी के सटीक आंकड़े साझा नहीं किए हैं, लेकिन तीसरी तिमाही की जो निवेशक प्रस्तुति के अनुसार सऊदी अरब, जो यूएई और ओमान में इसके ऑपरेशन है, यानी इस क्षेत्र में उनका सीधा एक्सपोजर है। इसके अलावा देख सकते हो एक है विएटेक वाबेग। ये कंपनी क्या है कि तीसरा तिमाही की जो अर्निंग कॉल में मैनेजमेंट ने बताया था कि कंपनी सऊदी अरब में 200 जो कि एमएलए एल और जो कि एसटीपी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसके अलावा इन्होंने क्या है कि 300 जो एमएलडी जो यूएनबू मेगा डिसेलिनेशन प्लांट पर काम भी जारी है। तो इस प्रोजेक्ट की भी औपचारिकता शुरुआत जल्दी होने की उम्मीद है। तो बेसिक इंजीनियरिंग का काम पूरा हो चुका है और ज़रूरी जो स्टाफ जो तैनात किया जा चुका है। मैनेजमेंट का कहना था कि मिडिल ईस्ट खासकर जो जीसीसी देशों में जो डिसिलेशन है, वेस्ट वाटर है, ट्रीटमेंट और रीयूज से भी जुड़े प्रोजेक्ट में लगातार असर बने हुए हैं। तो आपको पता है कि इन कंपनियों की क्या है कि वहाँ पर सीधा सीधा कारोबार चल रहा है। तो आपको पता है कि वहाँ पर जब युद्ध का माहौल बना है तो उनका कारोबार भी कुछ दिनों के लिए बंद हो जाएगा, हो सकता है उसमें भी कुछ नुकसान हो जाए। तो ऐसे करके इन कंपनियों पर क्या है कि युद्ध का सीधा सीधा असर पड़ेगा। एक तो क्या है कि युद्ध होने से जैसे मार्केट के अंदर गिरावट का माहौल है, उसकी वजह से गिरावट हो रही है। तो कई कंपनियों को क्या है कि उनको कोई मतलब डायरेक्टली प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन ये कंपनियां क्या है कि कहीं ना कहीं इनके बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है, मतलब वहाँ पर कारोबार चल रहा है, तो इनको ये क्या है कि डायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा। तो यदि आप स्टॉक मार्केट में कारोबार करते हो तो थोड़ा नज़र रखें। बाकी आपको ना कोई हम खरीदने की सलाह दे रहे हैं, ना कोई बेचने की सलाह दे रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से, आप कोई भी खरीदारी करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।